हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के घर में फैली हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता होगा कि भाई कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले, अरमान मलिक के घर में एक ड्रामा हो गया। अरमान मलिक ने अपने भाई कुलदीप को रिहैब में भिजवा दिया। अब पता ही नहीं रिहैब में भिजवाया है, जेल में भिजवाया, क्योंकि उनको पाया गया था क्या, ड्रग्स लेते हुए। साथ में एक ऐसा व्यक्ति भी पाया गया था जो कि ड्रग्स बेच रहा था, उनके साथ में उनको बेच रहा था। अब पता नहीं अरमान मलिक ने उसको जेल में पहुंचाया है या फिर भाई वो छूट गया है, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी है, फिलहाल कुलदीप मलिक अरमान मलिक के यहाँ नहीं है। अरमान मलिक ने कहा कि रिहैब में डलवाने के 18,000 पर मंथ वो लेते हैं, इसलिए मैं बार बार कब तक मैं करता रहूँगा। इतना ही नहीं, अरमान मलिक ने उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए थे कि जो ये कुलदीप है, ये अरमान मलिक के नाम से पैसे ऐंठता है लोगों से। अपनी इंस्टाग्राम के ज़रिए ये लोगों को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं अरमान मलिक से मिलवा दूंगा और आप मुझे जो है पैसे दे दीजिएगा, इतने पैसे भिजवा दो, मैं आपके वापस कर दूंगा। या फिर कि मैं आपकी जो वीडियोस हैं उनको अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगा, अरमान की कम्युनिटी में डलवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे भिजवा दो, मैं अरमान का भाई हूँ, आप मुझे यहाँ से इतने पैसे भिजवा दो। तो इस तरीके से अरमान मलिक के नाम से ये पैसे जो है लोगों से ऐंठता था। और इस चीज़ की एक सच्चाई मैंने बताई भी थी कि भाई कुछ दिनों पहले इन्होंने किसी यूट्यूबर से भी ये चीज़ की थी और उसने फिर एक वीडियो भी बनाई थी। उस वक्त इनकी काफ़ी बदनामी हुई थी, लेकिन उस यूट्यूबर को धमकी दिलवा कर और ये सब चीज़ें बंद करवा दी गई थी। अब अरमान मलिक के खुद जब सर पर चढ़ी है तो अरमान मलिक ने फिर भाई खुद ही पोल खोल दी कि हाँ भाई मेरा भाई ये काम करता है और मैं क्या करूँ, करता है तो करता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे नाम से कोई पैसा ना दे उसको। ये सब चीज़ें हुई अरमान मलिक के घर पर। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ था कि अरमान मलिक ने कुलदीप का जो चैनल है, मतलब जो इंस्टाग्राम पर आईडी थी, उसको कर दिया डिलीट। अब वो जो आईडी डिलीट हुई तो उस आईडी के डिलीट होने के बाद में रिएक्शन आया अरमान मलिक के जो भाई है उनके बेटे का, यानी कि गोलू का रिएक्शन आया कि भाई हम गरीब हैं और अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमारी आईडी डिलीट कर दी, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इस सब चीज़ों, इस तरीके की बातें गोलू ने की थी। गोलू ने जब ये बातें की थी तो अरमान मलिक ने रिप्लाई में एक वीडियो भी बनाई थी कि छोटा है तो छोटा रहे, वो आईडी और ये फेम भी मेरी वजह से है तुम लोगों का, तुम क्या गरीब और अमीर की बात कर रहे हो, मेरी वजह से वो सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स थे, मेरी मर्जी है, मैंने डिलीट मार दी, आगे जाके मैं चैनल भी डिलीट करूँगा। और इस तरीके से अरमान मलिक ने जो बातें हैं वो गोलू को कही। अब उस वक्त तो इनका कोई रिप्लाई वीडियो नहीं आया, लेकिन 2 दिन बाद में अब उन्होंने एक वीडियो डाली क्योंकि लगभग अब से 4-5 घंटे पहले की वीडियो है। उस वीडियो में पहले तो जो गोलू है उन्होंने काफ़ी ताने जो है अरमान मलिक को मारे हैं कि टाइम सबका आता है, अभी हमारा टाइम नहीं है, आगे आने वाला क्या पता मेरा हमारा टाइम आ जाए, फिर देखेंगे रिश्तेदार ये सब चीज़ों को जब हमारा टाइम अच्छा आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने उनको कमेंट किया हुआ है कि अरमान मलिक के नाम पे अरमान मलिक ने या फिर कालू ने पैसे भिजवा दिए होंगे तभी तुमने मशीन ली है। तो उसने तभी ये भी कहा कि जब से हमने घर छोड़ा है हम अलग हुए हैं, ना तो कुलदीप की तरफ से और ना ही अरमान मलिक की तरफ से हमारे पास में कोई भी पैसे आए हैं, चाहे तो आप हमारे जो है अकाउंट वगैरह मैं चेक करवा के दे सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीन दिखाकर उन्होंने बोला कि कुछ लोग जलते हैं, वो जलने वाला दाना देखो सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स को तो वो मारेंगे नहीं। हालांकि उनकी जो मुंहफट आदमी है वो कुछ भी बोल सकता है किसी को, तो अगर उनको मार रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन सब्सक्राइबर की वजह से आप कमा रहे हो। और अगर ये दाना अपने चाचा को मारा जा रहा है तब भी मारना चाहिए, क्योंकि उस चाचा की वजह से ये एक्चुअली आपको लोग जानते हैं, वरना वो नहीं होता तो आपको कोई जानता ही नहीं। ऐसे लाखों हज़ारों चैनल पड़े हैं जो कि अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सच में उनको ज़रूरत भी है, लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत उनका व्लॉग चला, व्लॉग चलने के बाद फिर वही क्वेश्चन आंसर लेके बैठ गए। अगर आपने पहले ही रिप्लाई दे दिया था फिर बाद में वो क्वेश्चन आंसर वाला डालने का सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि भाई बेटे ने तो बोल दिया, मम्मी का भी बोलना जरूरी था, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी है। खैर कंट्रोवर्सी तो इनके घर में क्रिएट हो चुकी थी जब जो सुनीता है उन्होंने भी काफ़ी सारे ब्लेम लगाए हैं इन पर, जो सरोज हैं इन पर, कि उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। खैर ये डिस्कशन तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना खिचड़ी पक जाएगी। तो अभी बात फिर यहाँ पर सरोज जो है उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जब सरोज बोलती है ना, कई बार इतना कड़वा बोल देती है और कई बार इतना सच बोल देती है कि सामने वाला के आग तो लगी जाएगी। अब उन्होंने ये कहा कि जो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अरमान मलिक ने सही नहीं किया गोलू के साथ में और वो सब चीज़ें,
तो उन्होंने कहा वो तो बेटा है, बाप बेटे का कभी अलग नहीं हो सकता, बाप पर आएगी तो बेटे का तो बोलेगा ही, ये सब चीज़ें। तो ये वही बेटा है ना जिसने अपने बाप की धज्जियाँ उड़ाई थी। ये अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अब आप ये भी नहीं पूछ रहे कि कहाँ पर है वो, कहाँ नहीं है। मतलब ऐसा भी क्या, अगर आपके चाचा आपको कुछ बोलते हैं तब आप कूद कर रिप्लाई दे रहे हो, लेकिन जब उस इंसान को आपकी ज़रूरत है तब आप उसके पास नहीं जा रहे हो। अब कुछ लोग बोलेगा वो पीता है, वो ये करता है, तुम रह के देख लो। हम क्यों रह के देख ले भाई? उसका बाप है वो झेले, उसका जिनका पति है वो झेले। अगर नहीं झेला जाता, जिसके साथ वो रह रहा है, अगर उसको फिर प्रॉब्लम उससे होगी तो बोलेगा, और अगर वो बोलेगा तो इनको फिर कूदना नहीं चाहिए। अगर ये कूद रहे हैं तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। तो अगर इनका बेटा गलती कर रहा है और फिर भी चलो मान लिया अरमान मलिक की गलती है, अरमान मलिक की गलती है, मान लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन क्या आपको तो हक बनता है कि भाई तुम्हारा देवर है, लेकिन क्या आपके बेटे को इतना हक बनता है जितना वो बोल रहा है? आप जो बोले हो बाप बेटे का रिश्ता, बाप बेटे, ऑब्वियस सी बात है भाई तकलीफ होगी, लेकिन क्या आपको ये चीज़ें सही लग रही है कि आपका जो पिताजी हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं? ये चीज़ें सही लग रही है? एक्चुअली में ना इन्होंने कहा कि भाई बेटे को तो तकलीफ होगी, बेटे को बाप की तकलीफ नहीं है, बाप के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। बेटे ने बोला आईडी के लिए, बेटे को ये तकलीफ है कि भाई इनकम सोर्स बंद हो गया। बेटे को वो तकलीफ नहीं थी कि बाप को कहाँ पहुँचा दिया गया, कहाँ नहीं पहुँचाया। आप लोग वही हैं जब कह रहे थे हमें नहीं कुछ फर्क पड़ता या कुछ भी नहीं है, जब उसको वो बुला रहे थे बार बार गए नहीं। तो चीज़ों को घुमाना एक अलग चीज़ है और चीज़ों को झूठ बोलना एक अलग चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग व्लॉग्स में तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे उनकी असलियत क्या है ये हमें पता है फ़ोन कॉल पर, और हमारे पास में रिकॉर्डिंग है। तो मतलब ये तो बात सही है, ये तो बात बहुत लोग बोल चुके हैं कि अरमान मलिक की जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, चाहे वो उनके परिवार वालों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, सही नहीं है। और वो व्लॉग में काफ़ी स्वीट दिखाई देते हैं। तो कब खोलेंगी सरोज, मतलब आप लोग ये पोल? क्योंकि हम तो पब्लिक तो कब से इंतज़ार कर रही है कि भाई कोई तो पोल खोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन बोलते हैं चुरकी से छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं। तो भाई आप लोग डालो ना वीडियो, दिखाओ ना पब्लिक को असलियत। बहुत ज़रूरी है असलियत दिखानी भाई, क्योंकि बहुत अंधभक्त बैठे हुए हैं, बहुत अंधभक्त बैठे हुए हैं जो उल्टी सीधी बोलते हैं। तो जानना तो ज़रूरी है कि जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। हमेशा ही सामने वाला गलत नहीं हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं जो दिखती है सोशल मीडिया पर, वो चीज़ें तो कभी एक्चुअली में होती ही नहीं है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देते एक्चुअली में इंसान वो होता है, कितनी भी शराफत दिखा ले लेकिन असलियत कुछ और ही निकल जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास में सबूत है, रिकॉर्डिंग है, और टाइम आने पर हम सब दिखाएंगे। तो टाइम तो शायद आप लोगों का कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग खुद ये कंट्रोवर्सी सिर्फ करना जानते हैं, कंट्रोवर्सी दिखाना जानते हैं, लोगों को दिखाते हैं। आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते। आप भी डरते हैं, ये भी बात सच है। आप डरते हैं इसलिए आप नहीं दिखाते, नहीं तो आपको असलियत लानी होती है। और पब्लिक से इतना प्यार होता है कि अंधभक्ति खत्म करें तो आप कब का सबूत दिखा चुके होते हैं कि एक्चुअली में वो इंसान है क्या, पर आप भी वो नहीं करते। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। हम करेंगे सबूतों का वेट कि कुछ सबूत सच में आएंगे या फिर से बकवास की गई है, और अरमान मलिक की रिप्लाई का भी अभी वेट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।